छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी और केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दावा किया कि माओवाद समाप्त कर देंगे, और सरकार बनने के बाद उन्होंने एक डेडलाइन तय की कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। कई लोग बोलते हैं, मैं बार बार इसको बोलता हूँ, क्या करें, प्रसंग ही ऐसा होता है कि बार बार उस शब्द को उपयोग करना वहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरी है, तो इसलिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि क्या 31 मार्च से पहले ही पूरे शीर्ष नेतृत्व को ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति दिख रही है लगातार माओवादियों के खिलाफ और जो ऑपरेशन, जो नुकसान, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। आज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं बोला कि 31 के पहले क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि आज एक बार फिर से माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक जो मुठभेड़ चल रही है, कल उसमें एक सेंट्रल कमेटी के सदस्य जो सुधाकर, उनको जवानों ने मार गिराया। आज भास्कर, एक जो बड़े माओवादी नेता हैं, उनको भी जवानों ने इसी ऑपरेशन के तहत मार गिराया। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल माओवादियों के लिए लगता है कि 2024 और 25 का साल ही सबसे खराब है, और यही वजह है कि 2024 में 217 माओवादी मारे गए, 700-800, लगभग 800 से ज़्यादा की संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया, इतनी संख्या में माओवादियों की गिरफ्तारी भी हुई। 2025 की शुरुआत हुई तो माओवादियों ने जिस तरह से 6 जनवरी को एक बड़ा आईडी ब्लास्ट किया और उसमें 8 जवान जरूर शहीद हो गए, और ऐसा लगा कि माओवादियों ने 2024 में हुए नुकसान का बदला लिया है पलटवार करके, और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो दावा किया, उन्होंने उन्हें एक बड़ी चुनौती दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया। उन्होंने जो टीम बनाई बस्तर में अपने IPS अधिकारियों की, और साथ ही साथ उन्होंने जो काम करने वाले लोगों की टीम बनाई, जो स्ट्रेटजी बदली और बहुत सारी रणनीतियाँ बदली, तो उस रणनीतियों का जो परिणाम है वो लगातार सामने आ रहा है। 2025 में भी कमोबेश 2017 के आंकड़ों को अब पार करने की स्थिति में, अभी 2025 खत्म होने के कगार पर जबकि पहुंचा भी नहीं है। अब बहुत जल्द जो है आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा जो है अब तक का हालांकि पुलिस ने जारी नहीं किया है, लेकिन संभवतः 150 से ज़्यादा माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में माओवादी गिरफ्तार भी हुए और सरेंडर भी किए गए। जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मुठभेड़ चल रही है कल से, और कल एक सेंट्रल कमेटी के सदस्य को मारा। 21 मई को जिस तरह से सबसे पहले तो माओवादियों के सबसे शीर्ष नेता बसवराजू, जो कि महासचिव थे, उन्हें मार गिराया गया। उनके साथ में 27 और माओवादी मारे गए जो सभी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे, और उसके ठीक कुछ दिन बाद ही उनके दूसरे एक सेंट्रल कमेटी के सदस्य जो सुधाकर हैं, जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, उन्हें मार गिराया गया। और आज इसका ठीक दूसरा दिन है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, और आज भी एक जो 25 लाख के इनामी माओवादी हैं, उन्हें मार गिराया गया। भास्कर इनका नाम बताया जा रहा है, पुलिस ने इनका एक प्रोफाइल भी जारी किया है, तो मुझे लगा इस प्रोफाइल को भी बताएं। इनका नाम भास्कर है और जग्गू दादा, ये स्पेशल जो स्टेट कमेटी मेंबर हैं, तेलंगाना स्टेट कमेटी के भी ये सदस्य हैं, और साथ ही साथ डिविजनल सेक्रेटरी भी रहे। इन पर 25 लाख रुपए का इनाम है, और इनको लेकर आप देख रहे हैं जो प्रोफाइल पुलिस ने जारी किया है। 1972 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और आज जो है इनकी मौत हुई है, तो आप उस हिसाब से इनकी डेट, इनकी एज जो भी है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके पारिवारिक, इनका जो पेशा है, पुलिस ने बताया कि एग्रीकल्चर रहा है, मतलब कृषि, इनके पिता कृषि से जुड़े हुए थे, किसान रहे, और उसके बाद ही ये माओवादी संगठन में जुड़ गए। तेलुगु, हिंदी, गोंडी, ये सब भाषा के अच्छे खासे जानकार रहे। इनकी जो शादी है वो लिंगवया उर्फ अनीता, जो कि DVCM रही, और उनकी मृत्यु जो है 22/12/2022 को एक इनकाउंटर में हुई है। साथ ही साथ हथियार के तौर पर बताया जा रहा है कि AK-47 ये रखते थे भास्कर की कुछ और तस्वीरें भी आई हैं सामने, और एक बार फिर से शीर्ष नेतृत्व को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि देखिए लगातार अभी माओवादी इस फैसले पर भी नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर अब उनका महासचिव होगा क्यों, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरह से जब हमने रुपेश का इंटरव्यू किया था, तो रुपेश ने इस बात का जिक्र किया था कि अभी उनके सारे जो CC और पोलित ब्यूरो हैं, वो असल में आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है आपस में, जिस वजह से वो इस बात पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है, चाहे शांति वार्ता को लेकर हो या सरकार के द्वारा जो बातचीत की जा रही है या जो उनकी वर्तमान परिस्थिति हो, उन सारी चीज़ों को लेकर वो फैसला नहीं कर पा रहे।
ऐसे में उनका महासचिव का मारा जाना, तो जो नेतृत्व करता है वो ही मारा गया। तो अब उनको सबसे बड़ा फैसला ये लेना था कि महासचिव कौन बनेगा। इस पर अभी वो विचार विमर्श कर रहे होंगे, या हो सकता है हर कोई अपने अपने स्तर पर सोच रहा हो, और अब वो मिलने की कोशिश करेंगे या पत्र व्यवहार करके अगर कोई फैसला लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी दरमियान इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, हालांकि इसकी जानकारी पहले भी मिली थी कि उस इलाके में कुछ सीसी मेंबर हैं, और कल एक बड़ी मुठभेड़ में सुधाकर को मारा गया 1 करोड़ के इनामी, और आज 25 लाख के इनामी भास्कर को मारा गया। मुझे लगता है कि ये भी उन जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं सुधाकर, उन्हीं के आसपास का इलाका रहा होगा जहां इनकी मुठभेड़ हुई है। जवान अभी भी इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में ही है और ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है कि कहाँ पे मुठभेड़ हुई, कहाँ पे सारी घटना हुई, उसका लोकेशन आउट अभी तक नहीं किया गया है। जब जवान वापस सुरक्षित लौट आएंगे तब कहाँ ऑपरेशन हुआ है वो सारी चीज़ें निकलेंगी, और तब फिर हम उस पर भी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, जाकर देखेंगे कि कौन सा इलाका है जहाँ सेंट्रल कमेटी का एक सदस्य वो उस इलाके में क्या कर रहा था, क्या ये दोनों अपने आसपास के इलाके में मारे गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे सेंट्रल कमेटी या पुलिस ब्यूरो की जो टीम है, अलग अलग लोग हैं, वो एक जगह माड़ में एकत्रित होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ एकत्रित नहीं होंगे, क्योंकि अबूझमाड़ अब वो इलाका नहीं रहा जिसे बूझा ना जा सके। बीते 2024 और 25 के दरमियान जवानों ने इतने ऑपरेशन किए अबूझमाड़ में कि उसके चप्पे चप्पे को छान मारा है। कोई ऐसा इलाका नहीं जिस इलाके से फोर्स गुजरी ना हो या जिस इलाके में वो ऑपरेशन करने में अपने आप को सक्षम ना मानती हो। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो के लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे कि अगला महासचिव किसे चुना जाए, पार्टी की क्या स्थिति, इस पर क्या बातचीत की जाए, तमाम है। लेकिन वहाँ पर क्यों होंगे ये तो ग्राउंड रिपोर्ट करने पर ही पता चल पाएगा कि कैसे मुठभेड़ हुई। लेकिन जो भी हो, नुकसान माओवादी पार्टी को लगातार हो रहा है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो के शुरुआत में कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन तय की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पहले ही ये पूरा मसला खत्म हो जाए, क्योंकि जब सेंट्रल के जो उनके शीर्ष नेता ही नहीं बचेंगे, लगातार इस तरह से मारे जाएंगे, और ये जिस तरह से नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए उनके जो निचले कैडर के जो माओवादी हैं उनमें बहुत भगदड़ की स्थिति मची हुई है। लगातार आज गढ़चिरौली में 12 हार्डकोर माओवादियों ने समर्पण किया है। गढ़चिरौली में भी लगातार जो माओवादियों की सक्रियता है वो बनी हुई है, लेकिन अब उनके द्वारा भी 1 दर्जन लोगों का समर्पण करना भी एक बड़ा नुकसान माओवादी पार्टी के लिए है। जब ये माओवादी समर्पण करते हैं तो इनके द्वारा बहुत खुफिया जानकारी अपने माओवादी लीडर की दी जाती है। जिस तरह से बीते दिनों माओवादियों ने पत्र भी जारी करके बताया, और ये बात हमको भी पता थी कि बसवा राजू के जो सिक्योरिटी में जो कैडर होते थे, जो कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे, उनमें से बिल्कुल हालिया कुछ लोगों ने समर्पण किया, 6 या 7 की संख्या में। उनकी निशानदेही पर, उनकी दी गई जानकारी के आधार पर ही एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, और हतप्रभ कर देने वाली सफलता जिन्होंने माओवादियों को भी चौंका दिया और उनके महासचिव को मार गिराया गया बहुत आसानी से, बस्तर के डीआरजी के फोर्स ने, जो कि बस्तर के स्थानीय फोर्स हैं। तो इस तरह की सफलता मिल रही है। हालांकि हमने भी एक कंपनी नंबर 7 के 2 सरेंडर्ड माओवादियों से एक लंबी बातचीत की है, वो भी आप जल्द देखिएगा अगले वीडियो में, या हो सकता है आजकल में आप देख पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बसवा राजू का सिक्योरिटी लेवल क्या था और किस तरह से वो मूव करता था उसके बारे में, और संगठन को लेकर भी कुछ जानकारी आपको मिलेंगी। खैर, ये तो सारी चीज़ें हैं। मुझे लगा कि आज आपको बताना चाहिए कि लगातार ये जो मसला है, जो ये माओवादियों को नुकसान पहुंचाने का, माओवादियों के बैकफुट पर जाने का और उन्हें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचने का, ये सिलसिला लगातार जारी है। उसमें आज एक और नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। इसको लेकर माओवादियों का अब तक कोई पत्र ना सेंट्रल कमेटी को लेकर आया, ना ही इसको लेकर जब आएगा तो उस पर भी जानकारी देंगे। महत्वपूर्ण जानकारी थी तो आपके लिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।